एक सवाल करते हैं हम, क्योंकि हम पीड़ित हैं। हम सुनते आए हैं कि शहर में कोठा चलता है, लेकिन ये गलत है। अभी कोठा चल रहा है, 90% गांव में कोठा चल रहा है। एक गांव में 25-25 को कोठा चल रहा है। इसकी प्रमाण और सबूत देंगे हम। क्योंकि अगर सेक्स रैकेट महिला को चलाना है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सरकार तो लाइसेंस देगी नहीं। तो ये औरत लोग दिमाग लगा चुका है कि क्यों ना हम अपना पति का ही लाइसेंस बना दिया जाए, क्यों ना उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए, क्यों ना उनकी संपत्ति पर ऐश किया जाए, क्यों न उसकी घर और परिवार में कोठा चलाया जाए। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक ये उचित है, हमें ज़रा बताइएगा। और जिसके पास सोचते हैं कि अपना दर्द का शेयर करेंगे, पता चलता है वो तो ख़ानदानी कोठा चला रहा है। क्या उसके पास जाएंगे हम मदद के लिए? इसीलिए उसका संख्या ज़्यादा मिल रहा है, उसे बढ़ावा मिलता है। लेकिन वह एक चीज़ भूल जाते हैं कि आने वाला पीढ़ी वही रास्ते से गुजरेंगे, वही कोठा पर उनको भी बैठना है। क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बस हम आप लोगों से यही मांगना चाहते कि हमारा भी मदद करें, सपोर्ट करें और गांव में कोठा चलाने से रोकें। अभी 90% महिलाएं पुरुष को आर में उसका लाइसेंस लेता है, क्योंकि पति को ही लाइसेंस बनाता है। और जिसके पास हम सोचते हैं कि समस्या बताएंगे, पता चलता है वो तो ख़ानदानी कोठा चला रहा है। किसके पास समस्या लेके जाएं हम अपनी गांव की बात करते हैं। 25 को कोठा चल रहा है मेरे गांव में, और आज के दुनिया में हम गलत हैं। अरे क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? कम से कम सच्चाई के रास्ते पर तो रहो। इतना ज़रूर जानते हैं मेरे भाई कि सच कभी मरता नहीं है और झूठ को पैर होता नहीं है। भारत हमारा सेंसर से लैस है, फिर भी लोग बकचोदी करके निकल जा रहे हैं। आपकी और हमारी कमजोरी है, जो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं इस चीज़ को रोका जा रहा है? उसके कारण बच्चा कभी इस्तेमाल करता है, बच्चे को भी ढाल बना देता है, बच्चे का पर्दा लिया जाता है। लेकिन कभी वो सोचा है कि बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं? एक बच्चे से हम बाप छीन रहे हैं और उसका इस्तेमाल करके हम अपना सेक्स रैकेट चलाते हैं, सैकड़ों मर्द के बिस्तर पर जाते हैं। एक हमारी बहन है रेखा देवी, जो जमालपुर में है, मेरा खुद का अपना बहन, वो सेक्स रैकेट चलाने में मदद करती है। उसका बेटा 13 साल के था तब से उसके साथ में अफेयर, उसके साथ में सेक्स करते आ रही है। रीना देवी, क्या नासमझ हैं? क्या हम जिंदगी भर घास छीले हैं? और रेखा देवी सोचता है कि हम बड़का काम कर रहे हैं, तो रेखा देवी को घुटना पर आना होगा। और पाप अपना बाप का नहीं होता है। जिस दिन पाप का घैला भर जाएगा उस दिन फूट जाएगा। रेखा देवी, जितना सहयोग करना है रीना देवी को सहयोग करो, लेकिन तुम्हें याद आएगा मुन्ना का बात हम फेसबुक पर छोड़ रहे हैं। तुम मेरी बहन हो, लेकिन बहन कहने लायक तुम नहीं हो। एक नीच गिरी हुई औरत हो तुम, जो तुम एक वेश्या को बढ़ावा दिया और एक सेक्स रैकेट चलाने में सहयोग कर रही हो। और मेरे गांव में 25 गो रंडी है और 25 गो मर्द का लाइसेंस लेकर के वो कोठा आराम से चला रही है। कोई दायित्व नहीं, कोई बुराई नहीं। जब उसे एक एक नाम बताएंगे तो गांव में मिर्ची की तरह तिरेक लगेगा। लेकिन कभी वो नहीं सोचा है कि आगे वाला जनरेशन पर क्या बीतेगा, क्या परफेक्ट पड़ेगा। नहीं, अरे सब कुछ पैसा ही नहीं है, इज्जत भी है। जय हिंद, जय बिहार, इतने वो कहेंगे और ज़्यादा नहीं कहेंगे। मेरा नाम हुआ मुन्ना कुमार और हम बिहार से हैं और मेरा ज़िला पड़ता है खगड़िया।
जब सच्चाई का आवाज़ उठाते हैं तो हमें दाब दिया जाता है। क्यों? शहर में सुनते थे कोठा चलता है, लेकिन यहाँ तो गांव-गांव कोठा चल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जनरेशन को बर्बाद किया जाता है? ऐसा ना करो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरी बातों में सहमत हों और मेरा साथ दें। जय हिंद, जय बिहार।